जी। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि एज ईच क्रैकल ऑफ अ ट्विग, ट्विग कहते हैं टहनी, क्रैकल इन टूटने की आवाज़, जैसे किसी टहनी के टूटने की आवाज़ आती, या फिर द रसल ऑफ अ लीफ मेड हिम इमेजिन दैट आउटलॉज वर अप्रोचिंग। रसल ऑफ अ लीफ यानी सरसराहट, पत्तों की जो सरसराहट होती है ना उसकी आवाज़। कह रहे हैं कि या जब भी पत्तों के सरसराहट की आवाज़ आती या किसी भी टहनी के टूटने की आवाज़ आती, तो वो इमेजिन करता है कि बाहर से कोई आ रहा है जो हमें मतलब अप्रोच करे। ठीक है। एट लास्ट, आखिरकार, आई फेल्ट इन टू ट्रबल स्लीप, बड़ी मुश्किल से हमें नींद आई, एंड ड्रीम दैट आई हैड बीन किडनैप्ड। अच्छा जी, अब वो जो सैम है ना, यहाँ पे वो कह रहा है कि बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई और फिर मैंने ख्वाब में देखा कि मैं किडनैप्ड हो गया हूँ, एंड चेंज टू अ ट्री, और दरख्त के साथ जंजीरों से बांध दिया गया हूँ, बाय अ फ्रोशियस पायरेट विद रेड हेयर। फ्रोशियस मीन दहशतनाक, पायरेट समुद्री डाकू, और जो समुद्री डाकू जिसके बाल सुर्ख हैं, उसने बड़ी दहशत यानी कि दहशतनाक तरीके से उस बंदे ने इसको किडनैप किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 17। जस्ट एट डे ब्रेक आई वॉज awakened by awful screams from Bill। कह रहे कि फिर सुबह सवेरे मैंने एक आई वॉज awakened यानी मैं जाग गया, by awful scream यानी अजीबोगरीब चीख, जो कि बिल ने चीख मारी थी उसकी आवाज़ में जाग गया। आई जम्प्ड अप टू सी, मैंने जंप लगा के देखा, व्हाट द मैटर वॉज, कि क्या मसला है। रेड चीफ वॉज सिटिंग ऑन बिल्स चेस्ट होल्डिंग हिम बाय द हेयर। रेड चीफ जो था उसने वो उसकी छाती पे या सीने पे बैठा हुआ था और उसने उसके बालों से पकड़ा हुआ था, यानी ये रेड चीफ है, इसने इसको पकड़ा हुआ है। ठीक है। और इसने बिल को पकड़ा हुआ है और उसके बालों को खींच रहा है। ठीक है। इन हिज अदर हैंड ही हैड अ शार्प नाइफ, दूसरे हाथ में उसका एक तेज़ चाकू था, एंड ही वॉज सीरियसली ट्राइंग टू टेक द बिल स्कैल्प, और वो संजीदगी से स्कैल्प बिल का जो सर है उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा था, एज ही हैड प्रॉमिस्ड द इवनिंग बिफोर, जो उसने एक शाम पहले वादा किया था, यानी उस बच्चे ने उस चीज़ को सीरियस ले लिया, वो अपना एडवेंचर कर रहा है। आई गोट द नाइफ अवे फ्रॉम द किड, मैंने उस बच्चे से वो चाकू उठा के दूर फेंका, एंड मेड हिम लाई डाउन अगेन, और उसको दोबारा बिठा दिया। बट फ्रॉम दैट मोमेंट, मगर उस लम्हे, बिल स्पिरिट वॉज ब्रोकन, बिल का जो स्पिरिट है, ये कह रहे बिल की जो बर्दाश्त थी वो ख़त्म हो चुकी थी। ही लेड डाउन ऑन हिज साइड ऑफ द बेड, बट ही नेवर क्लोज्ड हिज आइज अगेन इन स्लीप एज लॉन्ग एज दैट बॉय वॉज विद अस। लेकिन बिल इतना खौफजदा था कि उसने वो बेड पर लेट तो गया दोबारा से, मगर उसने अपनी आंखें बंद नहीं की जब तक वो लड़का उसके साथ था। जी। तो नेक्स्ट अब आगे वो क्या कह रहे हैं, एंड इट ऑफुल सैम, क्या ये अजीबो गरीब नहीं है सैम, नो वन विल पे मनी टू गेट अ लिटिल एम लाइक दैट बैक, कोई भी हमें इसके बदले में पैसे नहीं देगा, इस छोटे से शैतान के बदले में। हिज पेरेंट्स विल से आई, इसके पेरेंट्स देंगे, से आई यानी बिल ने कहा। आई वेंट टू द टॉप ऑफ द लिटिल माउंटेन एंड लुकड अराउंड, मैं आई वेंट टू द टॉप ऑफ द लिटिल माउंटेन, यानी मैं उस पहाड़ की चोटी पर जाऊंगा। ठीक है। ओवर टूवर्ड सिमट, जो कि सिमट की तरफ है। आई एक्सपेक्टेड टू सी अ सर्च पार्टी, ठीक है, और मैं वो पार्टी को देखने, और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई लोग यानी इस रेड चीफ, इस लड़के को देखने के लिए आएंगे। ठीक है। बट वट आई सॉ वॉज पीसफुल लैंडस्केप, यानी वो जो था किडनैपर, वो जाता है सिमट की पहाड़ी की तरफ कि शायद कोई लोग इसको ढूंढने के लिए निकले हों, मगर वहाँ पे बहुत ही सुकून था, पुरसुकून ज़मीन थी। परहैप्स सेज आई टू माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा शायद हो सकता है। इट हैज़ नॉट येट बिन डिस्कवर, अभी तक बात ना यानी कि दरिया, अभी तक लड़के के बारे में, लड़के को ना ढूंढा गया हो। मैंने आई गोट टू द केव, जब मैं गार में आया या पहुंचा, आई फाउंड बिल बैक्ड अप अगेंस्ट द साइड ऑफ इट, बिल जो था वो दीवार के साथ लगा हुआ था, ब्रीथिंग हार्ड, एक मिनट, यानी ब्रीथिंग हार्ड यानी वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था या मुश्किल से सांस ले रहा था। ठीक है। एंड द बॉय थ्रेटिंग टू स्मैश, और जो लड़का था वो उसको यानी स्मैश हिम विद अ रॉक हाफ एज अ बिग एज कोकोनट, जो लड़का था उसके हाथ में कोकोनट यानी नारियल के जितना बड़ा पत्थर था, और वो उसको खौफ ज़्यादा कर रहा था। ठीक है। कि मैं तुम्हारा सर कुचल दूंगा।
यानी वो जो लड़का था वो बिल को खौफ ज़दा कर रहा था। बिल जो था वो बेचारा दीवार के साथ लगा हुआ था और डर रहा था, मुश्किल से सांस ले रहा था, और वो जो बॉय था वो उसको धमकी दे रहा था कि मैं तुम्हारा सर कुचल दूंगा। ही पुट अ रेड हॉट बॉइल्ड पोटैटो डाउन माई बैक। उसने जो गर्म उबला हुआ आलू था उसकी कमर पे दे मारा। एक्सप्लेन बिल। बिल ने कहा कि इसने मेरी कमर पे जो है ये उबला हुआ आलू मारा। एंड देन मैश इट विद हिज फुट, और फिर अपने पाँव से कुचल दिया। एंड आई हिट हिम, फिर मैंने इसको मारा। यानी आलू उबला हुआ था, ठीक है, जो उसने उस बच्चे ने वो बिल को मारा, और फिर मारने के बाद उसने अपने पाँव से उसको कुचल दिया आलू को, जिस पर उस ने बिल ने उस लड़के को मारा। और बदले में जो था ये रेड चीफ, ये लड़का, इसने वो बड़ा सा पत्थर पकड़ लिया और कहा बिल को कि मैं अब तुम्हारे सर पर ही मारूंगा। आई टुक द रॉक अवे फ्रॉम द बॉय एंड काइंड ऑफ पैच अप द आर्गूमेंट्स। फिर मैंने उस लड़के से यानी वो पत्थर ले लिया और उसको साइड पे रखा और उसको सुलह के लिए कहा। आई विल फिक्स यू, मैं तुम्हें देख लूँगा, सेज द किड टू बिल। ठीक है, बिल ने इस बच्चे से कहा। बाय एंड बाय बिल कॉम्स डाउन एंड सेज, सैम यू वुडंट गो अवे एंड लीव मी हियर अलोन विल यू। उसके बाद जो था जी कॉम डाउन, यानी कि बिल ने सैम ने बिल को कहा कि तुम काम डाउन रहो, सैम तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। यानी वो इतना घबरा गया था बिल उस लड़के से, उसने सैम को बोला कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे अकेले, क्या तुम ऐसा करोगे। आई वेंट आउट एंड कॉट दैट बॉय एंड शूक हिम अंटिल द हिज फ्रैकल्स रेटल्ड। उसने कहा कि आई वेंट आउट, कि मैं बाहर जाऊँगा, एंड कॉट दैट बॉय, इस लड़के को अच्छा वो जो था ना सैम, वो बाहर गया, उसने उस लड़के को पकड़ा और झंझोड़ा। ठीक है, यानी कि उसको झंझोड़ा कि आइंदा ऐसा मत करना। इफ़ यू डोंट बिहेव्स, अगर तुम अच्छा बिहेव नहीं करोगे, सेज आई विल टेक यू स्ट्रेट होम, मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। नाउ बी गुड, अब तमीज़ से रहो या अब अच्छा बिहेव करो। आई मेड हिम एंड बिल शेक्स हैंड, मैंने उसे बुलाया, बिल की और उसकी सुलह कराई। देन आई टुक बिल्स असाइड, फिर मैं बिल को साइड पर लेके, यानी वो जो सैम है वो बिल को साइड पर ले गया और उसने बताया, आई वॉज गोइंग टू पॉपुलर कॉब अ लिटिल विलेज 3 मील्स अवे, 3 मील के फासले पर गांव है छोटा सा, वहाँ पर जो है मशहूर कॉब है, टू फाइंड आउट व्हाट रिएक्शन द किडनैपिंग हैड कॉज्ड, मैं ये जानने के लिए कि इस बच्चे को जो अगवा किया उसकी क्या वजूहात हैं, कि मतलब कि वहाँ गांव के लोगों को पता भी चला है कि नहीं चला। यू नो सैम, सेज बिल, तुम जानते हो सैम, बिल ने कहा, आई हैव स्टूड अप बाई यू इन द अर्थक्वेक्स, फायर, फ्लड्स एंड साइक्लोन्स, यानी मैं तुम्हारे साथ हर बुरे, यानी कि चाहे जलजला हो, सैलाब, आग, जो भी हो प्रॉब्लम्स में तुम्हारे साथ खड़ा रहा। आई नेवर लॉस्ट माई नर्व, मैंने कभी भी अपना जहनी तवाज़ुन नहीं खोया। येट टिल वी किडनैप दैट किड, जब तक कि हमने इस बच्चे को किडनैप नहीं किया था। यू वुडंट लीव मी लॉन्ग विद हिम, तो मुझे इसके साथ नहीं छोड़ कर जा सकते। विल यू, क्या तुम ऐसा करोगे। आई विल बैक सून, मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। सेज आई, सैम ने कहा, यू मस्ट कीप द बॉय अम्यूज टिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम बच्चे के साथ यानी तफरी करो। लेट्स राइट द लेटर टू माई मिस्टर डॉर्सेट डिमांडिंग द रैंसम एंड हाउ इट शुड बी पेड। उसने कहा क्या उसके बाप को यानी मिस्टर डॉर्सेट को ख़त लिखते हैं और डिमांड करते हैं, मुतालबा करते हैं तावान का कि वो पे कर दें, कि वो कैसे पे करना है, कैसे अदा करना है। बिल एंड आई रोट इट वाइल रेड चीफ शटर्ड अप एंड डाउन। ठीक है, कह रहे बिल और मैं रेड चीफ यानी कि ख़त लिख रहे थे, जो रेड चीफ था वो अकड़ के चल रहा था ऊपर नीचे। एंड गार्डिंग द केव, और वो यानी गार में अपने आप को बहुत गार्ड समझ रहा था, यानी एक हिफाजत करने वाला, जैसे वो गार्ड की हिफाजत नहीं करते हैं सोल्जर्स, वैसा समझ रहा, तो अकड़ के चल रहा था। बिल बेग्ड मी टीयरफुली टू मेक द रैंसम $1,500 इंस्टेड ऑफ 2,000। बिल ने इल्तिजा की मुझसे, आंखों में आंसू थे उसमें, उसने कहा कि तवान 2,000 के बजाय $1,500 $1,500 कर दो। सो टू रिलीव बिल आई एग्री। ठीक है, फिर मैंने बिल को पुरसुकून रखने के लिए कहा कि ठीक है। अभी आगे उसने लेटर लिखा है, एबनेज़र डोर एसक्यू। एबनेज़र डोर एसक्यू इस जैसे हम लोग अपने लेटर्स में लिखते हैं सर, मैडम, ठीक है, तो ये जो होते हैं ब्रिटिश लेटर्स जो लिखते हैं ये एसक्यूआर लिखते हैं। वी हैव योर बॉय, हमारे पास तुम्हारा लड़का है। इट इज़ यूजलेस फॉर एनी वन टू अटैम्प्ट टू फाइंड हिम, ये तुम लोग के लिए बेकार होगा कि तुम उसको ढूंढो। वी ओनली रिटर्न हिम, हम उसको एक ही शर्त पे वापस करेंगे, इफ़ यू मीट दिस टर्म्स, अगर तुम हमारी बातें मानोगे या हमारी कंडीशंस या ठीक है टर्म्स मानोगे। वी डिमांड $1,500, द मनी टू बी लेफ्ट एट मिड नाइट टू नाइट एट द सेम बॉक्स एज योर रिप्लाई, हम डिमांड करते हैं कि हमें $1,500 दो
और यानी कि रकम जो है वो मिडनाइट टू नाइट यानी आधी रात को हमने एक इधर बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, उसमें तुम अपना जवाब डाल दो। एट द लॉन्ड्री, एक यानी कि लॉन्ड्री के पास। सेंड योर आंसर बाय मैसेंजर एट 8:30 टू नाइट, आज रात 8:30 बजे अपना जवाब भेजो। इफ़ यू अटेम्प्ट एनी ट्रेचरी, ट्रेचरी यानी गद्दारी या धोखा देना, यू विल नेवर सी योर बॉय अगेन, अगर तुमने कोई गद्दारी की या धोखा दिया तुम अपने बेटे को दोबारा नहीं देख सकोगे। इफ़ यू पे द मनी, अगर तुम पैसे अदा कर दोगे, ही विल बी रिटर्न यू सेफ एंड वेल, तो ये तुम्हें बिल्कुल हिफाजत से हम वापस कर देंगे, यानी उसके बेटे को वापस कर देंगे। दीज टर्म्स आर फाइनल, ये जो डिमांड है या टर्म्स है ये हतमी है। एंड इफ़ यू डू नॉट एक्सीड, अगर तुम ये नहीं करोगे, टू देम टू फर्दर कम्युनिकेशन विल बी अटैम्प्ट, नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी अटैम्प्ट, तो मज़ीद कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। टू डेस्परेट मैन यानी दो मजबूर आदमी, उन्होंने उसके फादर को अब यहाँ पर लेटर लिख दिया है कि पैसे वापस करो, पैसे दो और अपना बेटा लो तावान के लिए, ठीक है। उसके बाद है जी, अच्छा जी, आई वॉक टू पॉपुलर कॉफ एंड सेट अराउंड द पोस्ट ऑफिस स्टोर चैटिंग टू कस्टमर्स। आई वॉक टू पॉपुलर यानी मैं पॉपुलर कॉफ के पास मतलब की तरफ चला गया और पोस्ट ऑफिस के पास बैठ गया और लोगों से बातें करना शुरू हो गया। वन गाय सेज दैट ही हियर सुमित इज़ ऑल अपसेट ऑन अकाउंट ऑफ एल्डर्स डॉट सर्ट बॉय हैविंग बीन लॉस्ट और स्टॉलन। एक लड़के ने कहा कि सुमित के टाउन में जो जो बूढ़ा ओल्ड जो है बूढ़ा डॉर्सेट है, उसका लड़का किसी ने चुरा लिए है या उसका बच्चा जो है वो मिसिंग है और वो काफ़ी परेशान है बूढ़ा। दैट वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू नो, यही बात थी जो मैं सुनना चाहता था। आई पोस्टेड माई लेटर्स सरप्टिशियसली एंड केम अवे, और मैंने अपना लेटर सरप्टिशियसली खुफिया तौर पर वहाँ डाला और आ गया। When I got back to the cave, Bill and the boy were not to be found, so I waited. जब मैं वापस दोबारा गार की तरफ आया, बिल और वो लड़का वहाँ पर मौजूद नहीं थे, सो मैंने इंतज़ार किया कि वो जहाँ भी आ जाएंगे। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, बिल अपीयर्ड आउट ऑफ द बुशेज, बिल जो था वो झाड़ियों से बाहर आया। बिहाइंड हिम वॉज द किड, उसके पीछे वही लड़का था। स्टेपिंग सॉफ्टली लाइक अ स्काउट, और वो उसके पीछे ऐसे खामोशी से या इतनी नरमी से कदम रख रहा था जैसे स्काउट जैसे सिपाही रखते हैं। विद अ ब्रॉड ग्रेन ऑन हिज फेस, ठीक है, यानी उसके फेस पे हल्की सी मुस्कुराहट भी थी उस लड़के के। बिल स्टॉप्ड, बिल रुका। टुक ऑफ हिज हैट, उसने अपनी जो थी हैट उतारी। एंड वाइप्ड हिज फेस विद द रेड हैंडकरचीफ, और सुर्ख रुमाल से अपना उसने मुंह साफ किया। द किड स्टॉप अबाउट द 8 फीट बिहाइंड हिम, और जो लड़का था वो बिल के 8 यानी कि 8 स्टेप पीछे खड़ा हुआ था। सैम सेज बिल, सैम बिल ने कहा, आई एम सॉरी बट द बॉय इज़ गॉन, मैं माजरत ख्वाह हूँ, वो बच्चा या वो लड़का जा चुका है। आई हैव सेंड हिम होम, मैंने उसको घर भेज दिया। आई हैव बीन सब्जुगेटेड, सब्जुगेटेड यानी कि मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में, पता तो सच ऑफुल टॉर्चर्स आई रीच्ड माई लिमिट, उसने कहा कि वो लड़के ने मुझे अपने मुकम्मल तौर पे अजीब व गरीब टॉर्चर में रखा हुआ था, मैंने उसको उसके घर भेज दिया। मेरी लिमिट मेरी जो थी ना वो आई रीच्ड माई लिमिट यानी मेरी बस इतनी ही लिमिट थी। बिल टर्न्स एंड सी द बॉय एंड लूज हिज कम्प्लेक्शन एंड सिट डाउन, बिल मुड़ा और उसने लड़के को देखा। एंड लूज हिज कम्प्लेक्शन, उसका रंग उड़ा और बैठ गया। फॉर एन आवर आई वॉज एफ्रेड फॉर हिज माइंड, यानी मैं वो कह रहा कि 1 घंटे के लिए परेशान हो गया, मतलब जो सैम था वो बिल की जहनी हालत को समझ रहा था कि उस लड़के ने कितना तंग किया हुआ है। एंड देन आई रिमाइंड हिम दैट वी वुड गेट सम रैंसम, फिर उसने उसको कहा कि हम तवान इसके बदले में लेंगे। एंड बी ऑफ विद इट बाय, और फिर मिडनाइट इफ़ ऑल डॉर्सेट पेड ऑफ, यानी जब वो बूढ़ा डॉर्सेट पैसे पे कर देगा, तवान पे कर देगा, तो हमारी इससे जान छूट जाएगी। सो बिल ब्रेस्ड हिमसेल्फ, सो बिल ने खुद को पुरसकून किया। दिस वॉज माई स्कीम फॉर कलेक्टिंग द रैंसम विदाउट बींग कॉट, उसने कहा ये मेरा ही मंसूबा था कि बगैर पकड़े हम जो है रैंसम ले लें, यानी तवान ले लें। द ट्री अंडर विच द आंसर एंड लेटर द मनी वॉज टू बी लेफ्ट वॉज इन अ वाइड ओपन एरिया, उसने फिर क्या किया कि वो जो खुला सा एरिया था वहाँ पर उसने वो बॉक्स रखा जहाँ पे उसको आंसर मिलना था। इफ़ एनी पुलिस केम, कि अगर कोई पुलिस आ भी जाती है तो जो बिल था वो दूर से मीलों दूर से देख सकता था,
ठीक है, मीलों दूर से देख सकता था, यानी उसने ऐसा एरिया चूज़ किया था, ऐसी जगह चूज़ की थी जहाँ पे दूर से देख सकता था कि उस जगह पे पुलिस तो नहीं आ रही। ठीक है, एट 8:30 यानी 8:30 बजे आई वॉज वेल हिडन इन द ट्री वेटिंग, वहीं वो दरख्तों के पीछे छुपा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था कि कोई आए और आंसर करे। एग्जैक्टली ऑन टाइम अ हाफ ग्रोन बॉय राइड्स अप द रोड ऑन अ बाईसाइकिल, कह रहे कि एग्जैक्टली उस टाइम एक हाफ ग्रोन यानी कि एक जवान लड़का, ठीक है, साइकिल पर आया उस सड़क पे, स्लिप नॉट इनटू द बॉक्स एंड पैडल्स अवे अगेन, उसने क्या किया कि दोबारा से वहाँ पर उसने वो बॉक्स रखा, बॉक्स में आंसर, बॉक्स जो बना हुआ था वहाँ उसने वो लेटर डाला उस लड़के ने और वापस साइकिल को पैडल मारते हुए ले गया। आई गोट द नोट एंड वॉज बैक एट द केव सून आफ्टर, मैंने वो नोट लिया और वापस वो घर में आ गया। ठीक है, बिल बाय द लैंटर्न आई रीड टू बिल, उसके बाद जो है बिल ने उसको पढ़ा। टू डेस्परेट मैन, दो मजबूर आदमी, अभी उसके फादर ने लेटर लिखा है, ठीक है, उन किडनैपर्स को। Gentleman, I received your letter. I think the ransom you asked for the return of my son is a little high. अब उसने कहा कि जेंटलमैन, मुझे तुम्हारा ख़त मिला जिसमें तुम लोगों ने तवान मांगा है मेरे बेटे का, जो कि बहुत ज़्यादा है। आई हेयर बाई मेक यू अ काउंटर प्रोपोजिशंस, मैं तुम लोग को एक ऑफ़र देता हूँ, विच आई एम श्योर, तो मुझे यकीन है यू विल एक्सेप्ट, तुम लोग कबूल करोगे। यू पे मी $250 इन कैश, तुम लोग मुझे $250 कैश में दोगे, एंड आई एग्री टू टेक हिम ऑफ योर हैंड्स, ठीक है, और मैं अपने बेटे को वहाँ से ले जाऊँगा, बट ब्रिंग हिम एट मिड नाइट, मगर इसको आधी रात में लेके आना, सो दैट द नेबर्स डोंट स्टॉप यू, ताकि जो नेबर्स हैं, हमसाए हैं, वो तुम्हें ना रोक सके। वेरी रिस्पेक्टफुली एब्रिजर डोर सेट, ठीक है। अब इसके फादर ने कहा है कि तुम लोग मुझे $250 भी दो तो मैं अपना बेटा तुम लोगों से लूँगा जी। द चीक आई बिगेन बट आई ग्लेंस्ड एट बिल एंड हेजिटेटेड, हिज आइज वर प्लीडिंग